पर कोई व्यक्ति ऋषि मुनिया स्वर्ग में तपस्या कर रहा है, यानी कि वहाँ पर भी लोग तपस्या करते हैं। बात और यह है कि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि व्यक्ति का मन जो है भगवान में लग नहीं पाता। बेचारा चैंटिंग करे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, पास में आकर को बैठ गई, कहते वाओ व्हाट अ चैंटर, यू आर ऑसम, ओ हंकी, कब तक करेगा तू चैंटिंग, लव यू डार्लिंग, अच्छा यू लव मी, बीट बैग, मैं थोड़े समय बाद आता हूँ, चलो थोड़ा घूमन चलें। तो घूमा के आएगा तो बेचारा ना डिस्ट्रैक्टेड ही रहेगा, माला पूरी हो भी नहीं पाएगी बेचारे की। आया 3-4 दिन बाद आया, कहते माला पूरी, कहते माला पेंडिंग रहेगी 3 दिन की, भैया आप सारे घूमने निकल गया था मैं। सो दैट मीन्स बिकॉज इट्स प्लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो इसीलिए वहाँ कर नहीं पाते यूजुअली। बट ऐसा नहीं कि वहाँ मनुष्यों का जो है सही इस्तेमाल नहीं होता ना, ऐसा नहीं, पर यूजुअली बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सेंशुअलिटी फुल ऑन, बुढ़ापा नहीं है वहाँ पर, बीमारी नहीं है वहाँ पर, जो खाते हैं उससे सीधे शक्ति बनती है और शक्ति मिलती है, और जो खाने का वो सेक्सुअल पावर बल्कि एनहांस करता है वो। वन कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट वंस बट मेनी टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इन अ सिंगल डे। यहाँ पृथ्वी पे तो व्यक्ति कितना कर लेगा दिन में, 3-4 बार कर लेगा, थकार के सो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन स्वर्ग के अंदर दे कैन डू मेनी मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसीलिए दैट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो इवन पृथ्वी के जो नीचे के लोग हैं, अतल सुतल तलातल वगैरह, इनमें तो ओ माय गॉड, इवन स्वर्ग से ज्यादा वहां पर डिस्ट्रैक्शंस है। मतलब उस पर डिस्क्रिप्शन जो है दिए हुए ना, हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि कोई सोचेगा यार क्या करें गोलोक जा करके, यार यहीं चलते हैं, बहुत बढ़िया जगह है यार, क्या रखा है गोलोक के अंदर, गोलोक वृंदावन, आप लोग जाओ गोलोक वृंदावन, हम चले तलातल पता, वहीं चलेंगे भाई, होटल में वेलकम, अरे वाह क्या बात है, फोकट का वो यार, अरे वाह, नो ऑब्लिगेशन, अरे क्या बात है। तो गबरू के अंदर जो है ना कुछ और भावनाएं आ जाएंगी। तो इसीलिए हम स्वर्ग की चर्चा भी नहीं करते, इसलिए स्वर्ग की चर्चा भी नहीं, स्वर्ग की कोई चर्चा सुन ले ये बहुत एल्यूरिंग है, किसी का मन भटका दे, इसलिए उसको बोला फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। प्रभुपाद जी बता रहे ना कि जो वेदों की जो भाषा है वो क्या है, ये इट्स अ फ्लावरी लैंग्वेज, उसी में खो जाएगा। कैसा सुनेंगे सर गोलोक, सारे गोलोक आप सुनिए, हमको स्वर्ग का बताइए, स्वर्ग में और क्या क्या होता है। अब राम जी के मन में ये प्रश्न था कि सबसे पहले तो मुझे 2 सवालों के जवाब मिल जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला कि जो पहली बात सीता जो है वो जीवित है कि नहीं है, और दूसरी बात अगर वो है तो इस समय रावण ने कहाँ रखा होगा सीता को, तो ये अभी उनके मन में था। तो अभी जब वो ऐसा विचार कर रहे थे तो उस वक्त जो है सुग्रीव जिस तरह से सारी आर्मी सारी सेना को बुला रहे थे, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको हिस्सों में बांट रहे थे कि आप ये इसमें आ जाइए, आप इसमें आ जाइए, ये सब करते देख रहे थे। तो राम जी की आंखों में जो है खुशी के आंसू आ गए। तो इसे जा करके उन्होंने क्या किया, सुग्रीव का आलिंगन कर लिया और फिर सुग्रीव का महिमा गान करना शुरू कर दिया कि तुम कितने मैच्योर हो चुके हो। एक समय था कि मैंने सुग्रीव को देखा जो कितना डरा हुआ था, वो सुग्रीव जो कि अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता था, वो सुग्रीव जिसके अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं था, वो सुग्रीव जो हमें लगता नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से संभाल लेगा। तो सुग्रीव तुमको इस रूप में देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो राम जी ने उनका आलिंगन किया और उनकी प्रशंसा करते हुए उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब इस प्रकार से इतना स्नेह मिला सुग्रीव को, तो सुग्रीव की भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इससे पहले इतना आत्मविश्वास के साथ इतना स्नेह इस प्रकार से देना ये पहले कभी हुआ नहीं था। तो इसलिए सुग्रीव की भी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने भगवान के चरण छुए और पूरे जोश के साथ सारी की सारी जो वानर सेना थी उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा ओके अभी हम सब जगह जाएंगे, हम नॉर्थ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, हम चारों दिशाओं में जाएंगे। तो वनीता नाम का एक जो वानर था उनको बुलाया, तो वनीता तुम आओ और तुम्हारे साथ जो तुम्हारी सेना है तुम जाओ पूर्वी दिशा में। उसके बाद सुषेण को बुलाया जो कि इनके ससुर थे, इनको बुलाया कि आप पश्चिमी दिशा में जाइए, और शतबली इसको बुलाया कि आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस मेरे को उनको आ रहा था सुग्रीव को ये था कि ना साउथ में ही गए होंगे, क्योंकि जो डायरेक्शन थी वो साउथ की थी। तो इसलिए 99% तो यही था कि ना लंका में ही होनी चाहिए सीता। लेकिन फिर भी क्योंकि वानरों के अंदर ऐसा रहता है कि ना जो चोरी का सामान है वो स्वाभाविक स्थान पे नहीं रखते, फिर जो चोरी की चीज़ होती है उसको किसी ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर बिल्कुल शक ना हो। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के लिए भी, इन दिशाओं के लिए भी उन्होंने चुने वानर और उनके साथ में उनकी सेना। लेकिन फिर भी उनको विश्वास था ज़्यादा चांसेस तो यही है कि साउथ में ही हो। तो वैसे सब जगह पर नॉर्थ के लिए, ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए वैसे उन्होंने अलग अलग
एक एक वानर चुना और साथ में उनके थोड़े से कुछ मंकीज, दैट्स इट। लेकिन साउथ के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्टी चुनी सुग्रीव ने। सुग्रीव ने साउथ के लिए अंगद को चुना, हनुमान जी को चुना, जामवान जी को चुना, द्विविदा को चुना, गव्य को चुना, गवाक्ष को चुना और शार गुल्म इनको चुना, गज को चुना, गंध को चुना और सॉरी गंध मैथन को चुना और उल्का मुख उनको चुना, अनंग इनको चुना। ये सारे टॉप नॉच लीडर थे, लीडर में भी ये टॉप नॉच लीडर थे। इन सबको साउथ की ओर भेजा और इनका लीडर जो अपॉइंट किया वो अंगद को अपॉइंट किया। वो इसलिए अपॉइंट किया ताकि अंगद जो है जब इस प्रकार की किसी विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट एडवेंचरस टूर अप अंटिल नाउ, सीता मैया को ढूंढना, तो इसलिए वो सीखेंगे। तो इसलिए लेकिन साथ साथ में अंगद को भी बताया कि देखो तुम्हारे टीम के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं तुम्हारे साथ। कौन है? जामवान जी। सबसे ज्यादा लर्नर्ड, स्कॉलरली और बुद्धिमत्ता से भरे हुए जो व्यक्ति हैं तुम्हारे साथ होंगे जामवान जी। तो इसलिए कभी भी अगर संशय हो, कंफ्यूजन हो, एम्बिग्यूटी हो, जामवान जी से पूछना। और फिर जामवान जी के बारे में अंगद को बताया और साथ में श्री राम को बताया कि वास्तव में जामवान जी हैं कौन। उन्होंने बताया जामवान जी जो हैं ब्रह्मा जी के बाद ही इज द सेकंड लिविंग एंटिटी इन द ब्रह्मांड। अच्छा, ऐसे कैसे? एक समय जब ब्रह्मा जी जब ध्यान लगा रहे थे तो उसमें मधु और कैटम नाम के दो राक्षस थे, उन्होंने अटैक किया एंड दे वर सटल, ये सूक्ष्म थे। तो इनका जो प्लान था वो ये था फर्स्ट एवर हैकिंग करना, यानी कि ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं उनके अंदर जो ज्ञान भरा है वेदों का वो ले लेना, ये उनका प्लान था। अब ये जो उनका प्लान था ये वो एग्जीक्यूट करने वाले थे। तो तभी जो है ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से जब प्रार्थना की तो भगवान फिर विष्णु उनकी सहायता करने के लिए आए। जब भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए आए तो जब वो उनसे लड़ रहे थे मधु और कैटब से, एंड दे वर गिविंग अ टफ फाइट टू लॉर्ड विष्णु, और भगवान विष्णु को बड़ा अच्छा लग रहा था लड़ते हुए, ये दम है गुड, हालांकि दम इनमें ठाकुर जी से ही है, लेकिन भगवान विष्णु को बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये युद्ध को देख करके ब्रह्मा जी का ना पसीना छूटा, तो एक पसीना जो उनका गिरा वो देखा पसीने के अंदर ना कोई जीवात्मा भी है। तो पसीने को उठाकर देखा तो जीवात्मा भी है। तो फाइनली जो है उनको अपने हाथ में लिया, जब हाथ में लिया तो उनका साइज बड़ा होना शुरू हुआ। बड़ा होते 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 वो ब्रह्मा वो प्रॉपर बड़ा साइज हो गया और भालू के रूप में थे वो। तो ये इनको देखकर ये तो ब्रह्मा जी बिल्कुल चकित रह गए कि मतलब मेरे से ये क्या पैदा हुआ, ये मेरे पसीने में ये कहां से ये जीवात्मा आ गई है। और जैसे ये जो जामवान, जो कि जिनका नाम पड़ेगा जामवान, क्योंकि जम्बूनाथ नाम के स्थान पे ये रहेंगे, ये जब देख रहे थे भगवान को और राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए तो ना वो चीयर कर रहे थे, यस और मारिए भगवान विष्णु इनको और मारिए, अरे अरे बहुत अच्छा मारा, अरे क्या बात है, जय हो भगवान विष्णु की जय हो, क्या मारा एक कमर, एक क्या मारा, बहुत बढ़िया, अरे वाह, अरे बड़े प्रभु कमाल कर दिया आपने। ब्रह्मा जी ने देखा कमाल, ये पहला चीयर लीडर, द फर्स्ट एवर चीयर लीडर इन द यूनिवर्स। आप जानते हैं चीयर लीडर कौन होते हैं? नहीं, कौन कौन नहीं जानते चीयर लीडर के बारे में? कौन कौन है जो कि भगवान के धाम से उतरे, इनको पता नहीं चाहिए। आप देखा है क्रिकेट में जो आप लड़कियां वड़कियां नाच रही होती हैं, इनको बोलते हैं चीयर लीडर। ये उत्साह बढ़ा रही होती है, जो कभी उदास हो रहा होता है बैट्समैन की भाई मैं मार ही नहीं पा रहा, तो इनको देखकर खुश होता है, चीयर लीडर जो कि हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से पहले जो चीयर लीडर हो वो जामवान जी थे, जो कि ताली मार रहे थे और हुर्रे हुर्रे कर रहे थे भगवान विष्णु के लिए, क्या मारा है मधु को, क्या मारा है कैटो को, क्या लात मारी, अरे क्या बात है। तो पहली बार जो पहले चीयर लीडर थे वो थे जामवान जी। तो जामवान जी इतने शक्तिशाली थे कि जब यूनिवर्सल डिवास्टेशन भी हुई थी तो उसमें सिर्फ एक जो द्वीप बचा था जो कि डूबा नहीं था, वो था जम्बूनाथ, तो वहां पर इनको रखा था ब्रह्मा जी ने। और उस वक्त सत्यव्रती जो राजा थे, उस जो राजा सत्यव्रत थे, जब वो नाव लेकर के जा रहे तो उस वक्त जो कूर्म अवतार हैं, कूर्म अवतार की परिक्रमा भी इन्होंने की थी जामवान जी ने। और साथ ही जब भगवान वामन देव ने जब अपने पांव के अंगूठे से जब ब्रह्मांड के ऊपर छेद कर दिया था, तो उस वक्त ये छोटे से समय में 6 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 18 बार परिक्रमा कर ली थी भगवान के चरणों की। He was that good। और उनको ना इस तरह से भगवान की प्रशंसा करना बड़ा अच्छा लगता। तो जब भगवान विष्णु ने जब मार दिया मधु और कैटब को, तो उन्होंने कहा अरे प्रभु व्हाट अ फाइट, आप क्या लड़ते हो, आप क्या पंच मारते हो, क्या किक मारते हो आप। मैं बस आपसे चाहता हूँ कि ना आपके जितने भी युद्ध हो मैं सारे युद्ध देखूं मैं। भगवान ने कहा अरे चिंता मत करो, और भी कहीं बांगड़ू बदमाश आएंगे, जब पीटूंगा उनको तो तुम चीयर लीडर के तौर पे वहां उपस्थित होगे। तो हिरण्याक्ष को मारना, हिरण्यकशिपु को मारना, उस वक्त जामवान जी ने सारी फाइट देखी है और वो इंजॉय करते थे।
थोड़ा सा उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी हिरण्यकशिपु में, जब हिरण्यकशिपु को जो है चपेड़ मार करके मार दिया बस। कहते प्रभु ये तो बहुत ही छोटी फाइट हुई। भगवान है कुछ कोई राउंड छोटे भी तो होते हैं, ऐसे थोड़े सारे राउंड लंबे लंबे चलते हैं, कुछ राउंड होता है देव मारा कान के ताड़ वहीं पे लेट गया होगा। तो प्रभु ये फाइट इतनी खत्म? कहते हैं हाँ ये वाली फाइट यहीं पे खत्म। तो इसलिए अगली बार जब भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को जब मारा तो फिर उसमें थोड़ी फाइटिंग वाइटिंग करते थे, लेकिन पहली बार जब चपेड़ कान के नीचे लाफा दिया भगवान ने, जब खिंचा के तो वहीं लेट गया। तो जामा ने कहा प्रभु ये तो ऐसे थप्पड़ मार दोगे तो फिर वो ना हमारे चीयर लीडर होने का फिर फायदा क्या? भगवान ने कहा ठीक है आज के बाद फिर थोड़ा सा भी खेला करूंगा, ठीक है राक्षस वगैरह होंगे उनके साथ थोड़ा सा हम खेलेंगे कूदेंगे, दो डिशुम थोड़ा किया करेंगे, ठीक है जी। कहता हाँ प्रभु मधु कैटअप के साथ क्या खेले थे, वाह। कहता ठीक है आज से तू मेरा चीयर लीडर, आज से मेरे जितने युद्ध होंगे उसमें तू चीयर लीडर का अंग बना। अरे प्रभु क्या बात है, क्या मुक्का मारा, अरे क्या लात मारी, अब क्या बात है। तो जामवान वो है, तो जामवान वहां सो पावरफुल कि इस तरह से कब ब्रह्मांड में कहीं पर भी ये उड़ करके पहुंच सकते थे। हालांकि भालू के रूप में थे लेकिन उड़ करके पहुंच सकते थे। तो इसीलिए एक समय ऐसा हुआ कि एक समय उड़ के जा रहे थे तो इनका पांव जो था वो मेरू पर्वत के ऊपर टकराया, तो मेरू का एक हल्का सा टुकड़ा टूट गया। तो मेरू पर्वत पर्सोनिफाइड केम बिफोर हिम, उनका ए देख के नहीं उड़ सकते क्या तुम? बड़ा जवानी का बड़ा जोश आ रहा तुम्हारे ऊपर, श्राप देता हूं तुमको कि तुम बूढ़े हो जाओ। अरे भाई ये क्या बोल दिया बूढ़े हो जाओ, हमको चीयर लीडिंग करनी होती है, तुम्हें जोश चाहिए होता है। कहता अब श्राप तो हो गया, अब चलो कोई नहीं, लेकिन आप जो है भगवान की लीलाओं में कई बार सहयोग भी दोगे और साथ ही साथ में आपके अंदर जो क्षमता है शक्ति है बढ़नी शुरू हो जाएगी जब आप श्री राम की सेवा में सीता मैया को ढूंढने के लिए आप आर्मी का हिस्सा बनोगे। तो आप जब श्री राम की इस प्रकार से सेवा करोगे ना आप, तो फिर आपकी शक्ति वापस आनी भी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से उनको ये आशीर्वाद दीजिए कि आपको सेवा का मौका मिलेगा लाइक दैट। और साथ ही जामवान को आगे जाके द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से 28 दिन युद्ध करने का मौका मिलेगा। सो दैट मीन्स जामवान इज रियली ब्लेस्ड। ना सिर्फ फाइटिंग देखी ताली वाली बजाई, बल्कि एक बार तो भगवान से खुद लड़े भी, द्वारकाधीश कृष्ण से 28 दिन तक। 28 दिन जब वो बहुत पिट गए ना, कहते हैं यार इस व्यक्ति के अंदर 1 मिलीग्राम शक्ति कम नहीं हो रही। कहते हैं आप एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, स्वयं नारायण हो सकते हैं, बता दीजिए कौन है कि मेरे से 28 दिन ना कोई लड़ नहीं सकता, मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो आप हैं कौन वैसे? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि अरे भैया हमारे साथ रोज ये लीडर का काम करते हो हर बार, थोड़ा हमने कहा फाइटिंग का आपको कराते हैं। तब भी मैं कहूँ 28 दिन मैं तो मेरी सारी एनर्जी निकल गई, लेकिन आप में तो एनर्जी बनी हुई है। सो इस तरह से जामवान इज अ वेरी स्पेशल सोल। तो इस प्रकार से श्री राम को भी बताया और अंगद को भी बताया सुग्रीव ने कि जामवान जा रहे हैं, और साथ ही बहुत ही ज्यादा हरक्यूलियन और पावरफुल सारी टीम में है हनुमान जी, बजरंगबली की जय। तो इसलिए ये तो खैर सारे के सारे वानरों में अनडिफीटेड अनपैरेलल चैंपियन है हनुमान जी। सारी विद्या इनके पास है, सारा बल इनके पास है, सारी लीडरशिप इनके पास है, फार साइटेड इनके पास है, और श्री राम के प्रति भक्ति इनके पास है। तो इसलिए जब हनुमान है फिर तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार से ये जो साउथ की जाने वाली टीम थी इसको लेकर के बहुत उम्मीद थी सुग्रीव को। तो सुग्रीव ने फिर इन सबको बताना शुरू किया कि ना आप कहाँ कहाँ पर जाओगे तो और कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो ज्योग्राफिकली उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा आप ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बताऊँ उसको याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपको जाना है, वहाँ क्या क्या मिलेगा और वहाँ किस किस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको सीता मैया की खबर लेकर के आनी है ऐसा। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया आपको विंध्या माउंटेन्स जो हैं, जो विंध्या पर्वत है, आपको वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि मुझे उम्मीद है क्योंकि जो राक्षस होते हैं अक्सर किसी को अबडक्ट करके लेके जाते हैं तो विंध्या पर्वत लेके जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत करना तो आप विंध्या पर्वत से करना। उसके बाद विंध्या पर्वत से आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको नर्मदा नदी मिलेगी। फिर और आगे आप जाइएगा तो वहां पर आपको हेमकुट पर्वत भी मिलेंगे। ये हेमकुट पर्वत श्रृंखला है, वहां पर थोड़ा सावधानी से जाइएगा क्योंकि वहां पर असवन नाम के कुछ ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो कि इतने खतरनाक है कि अगर उनके डांस म्यूजिक में कोई खलल डाल दिया अगर उसको वही चीर फाड़ करके खा जाते हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ध्यान से ना बाहर देख लेना, ऊपर से बस झांक लेना, अंदर मत जाना, वो लोग बहुत डेंजरस लोग हैं। उसके बाद फिर कई नदियाँ आपको आएंगी आपके रास्ते में, कृष्णवेणी आएगी, महानदी आएगी, वर्धा आएगी, पेन्नई आएगी, दंडकारण्य के वहाँ पर फॉरेस्ट भी आएंगे। तो हालांकि उम्मीद कम है कि दंडकारण्य में वापस जाएगा रावण, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक बार फिर से छान लेना। फिर आगे जाना मलय पर्वत। मलय पर्वत में एक जगह है अगस्त मलाई, वहाँ पर अगस्त ऋषि रहते हैं। वहाँ पर अगस्त ऋषि मेडिटेशन में होंगे, उनको डिस्टर्ब मत करना, वहाँ वेट करना, जैसे उनकी मेडिटेशन ओवर होगी उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना, क्योंकि जो अगस्त ऋषि का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है उसकी जो विजय है वो फिर
निश्चित होती है। तो इसीलिए अगर आप विजयी होना चाहते हो तो अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद लेना, लेकिन अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद देने के लिए उनको डिस्टर्ब मत करना है। हरि बोल, उठिए ना, आशीर्वाद दो ना, ये मत करना, जो शराब मिल जाएगा नहीं तो बगल बदले में, तो ये मत करना। फिर आप लोग आगे बढ़ोगे तो एक जगह आएगी वेंकटाद्रि। वेंकटाद्रि का ये बहुत ही विशेष स्थान है। ये वेंकटाद्रि वास्तव में अनंत शेष ही हैं। इनका मतलब है वेंक मतलब कि कष्ट, कट मतलब कि कष्टों को काटने वाले, अद्रि मतलब पर्वत, वो पर्वत जो कि कष्टों को काट देता है। तो इनके अंदर बहुत ही तपस्वी मुनिगण रहते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब मत करना। एक तो वो सबके सब बहुत ध्यान में रहते हैं, भगवान वेंकटेश्वर के ध्यान में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर किसी को डिस्टर्ब मत करना। भगवान का नाम ले रहे होते हैं वो लोग, उनको डिस्टर्ब मत करना। लेकिन हाँ, वहाँ पर उस पर्वत पे पाँव भी मत रखना आप लोग। उस पर्वत पे अगर पाँव रख दिया, ये मुक्ति प्रदाता है वाला पर्वत वेंकटाद्रि, तो अगर आपने इसको छू लिया तो आप लोग सब उसी वक्त मुक्त हो जाओगे और साकेत धाम चले जाओगे, और सीता मैया की हम यहाँ सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वेंकटाद्रि में दूर दूर होकर के दर्शन करके निकल जाना, उसमें पाँव मत रख देना आप, उसको छूने के बाद फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसलिए वेंकटाद्रि में उतरना नहीं, आपको लैंडिंग नहीं करना वहाँ पर। फिर और आगे चलना, फिर साउथ में जाकर के आपको जगह मिलेगी, वो है महेंद्र पर्वत। ये एकदम साउथ में आता है। अब इसके बाद जो है फिर 100 योजन का समुद्र है, और उस समुद्र के बाद फिर आती है लंका, जहां पर कि रावण रहता है। तो उम्मीद तो मुझे है कि रावण ने लंका में ही सीता मैया को रखा होगा, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप वहां पर लंका में पहुंच जाओ, लेकिन लंका पहुंचने के बाद किसी पे ना वहां विश्वास मत करना। जो दिख रहा होगा वो सब भ्रम हो। किसी व्यक्ति पे विश्वास मत करना, क्योंकि वो राक्षस हैं, रूप बदल करके कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए किसी व्यक्ति पे विश्वास मत करना, जो देख रहे हो उस पर विश्वास मत करना। बहुत ही मायावी नगरी है लंका। उसका गेट ही इतना मोटा है जो कि सोने का बना हुआ है, जो कि कोई भेद नहीं सकता। तो इसीलिए लंका में जब जाना तो बहुत ही सावधानी से जाना। और अगर पता लग गया रावण को कि आप लोग आए हुए, तो होगा क्या, वो सीता का जो स्थान है बदल कर कहीं और ले जाएगा। तो इसीलिए आप लोग लंका में अगर पहुंचना तो बहुत सावधानी से। लंका में अगर सीता अगर आपको नहीं मिलती तो आगे जाके एक और स्थान है, उसको बोलते हैं पुष्पिटक। ये पुष्पिटक नाम का स्थान है, हो सकता है वहां पर रावण ने छुपाया हो सीता मैया को। उसके आगे फिर 14 योजन और आगे फिर सूर्यवान नाम का एक स्थान है, वहां पर जाना। उसके भी आगे फिर विद्युत पर्वत आते हैं, उसके आगे फिर कुंजर पर्वत आते हैं, उसके आगे फिर भोगवती स्थान आता है जहां पर कि सांप रहते हैं। उसके आगे फिर ऋषभ एक माउंटेन श्रृंखला आती है, पर्वतों की श्रृंखला आती है, हो सकता है वहां हो। अब उसके परे मत जाना, उसके परे फिर यमपुरी शुरू होती है, नहीं तो आप लोग यमपुरी में घुस जाओगे। तो इसलिए लास्ट वुड बी ऋषभ माउंटेन। तो इस प्रकार से सारा डिटेल उनको दिया और बताया ये सब कुछ आपको करना है 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को करना है। और फिर ये जो जितनी वानर सेना थी सबके सब सबने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया श्री राम जी का। श्री राम ने कहा आप सब इतने महत्वपूर्ण सेवा आप सब कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस वक्त हालांकि हनुमान जी के मन में आया तो कितनी बड़ी सेना है, ये सब तैयारी करेगी, एक स्त्री को वहाँ से मतलब ढूंढ करके लेके आने के लिए, ये राम जी वाला ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने सोचा अगर इतनी सारी वानर सेना की हेल्प ले रहे हैं अगर श्री राम जी, जबकि उनको इनकी इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि निश्चित रूप से वो सीता मैया कितनी महान होंगी कि उनके लिए श्री राम इतना कुछ करने के लिए तैयार है। तो सीता मैया के लिए जो है उनके हृदय में बहुत रिगार्ड आ गया हनुमान जी को। पहले संशय था, लेकिन संशय उन्होंने खुद ही दूर कर लिया, ये सोच करके कि राम जी ने अगर ये डिसीजन लिया है सीता मैया के लिए, तो निश्चित रूप से सीता मैया ना बहुत बहुत महान होंगी। उसके बाद फिर श्री राम ने एक बहुत ही स्पेशल रिंग दी उनको। ये रिंग वो रिंग थी जो कि जो केवट था जब उनको दे दी थी सीता मैया, तो उन्होंने क्या कहता है राम जी को देता कि राम जी को बोला कि आप ना अभी हमें गंगा के इस पार से उस पार लेकर के आए, तो आप चाहें तो केवट को दे दीजिए। तो केवट को जब देना चाहा तो केवट ने मना कर दिया, अरे प्रभु आपसे थोड़ी कुछ लेंगे हम, आपने सेवा का मौका दिया, ये हमारा सौभाग्य, तो आप इसको रख लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, मैं आपसे कुछ नहीं सकता। बस आपने मेरे को वैसी फीस दे दी, आपने मुझे वचन दे दिया कि गंगा नदी के इस पार से उस पार मैं आपको लेकर के आया हूँ, तो आप मुझे भवसागर के इस पार से उस पार ले जाओगे, बस मेरा हो गया, मेरी फीस हो गई, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो उस वक्त श्री राम ने वो अंगूठी वापस सीता मैया को नहीं दी थी, वो अंगूठी अपने पास ही रख ली थी, क्योंकि उनको पता था भविष्य में ये हमको यूनाइट करने में काम आएगी। तो ये जो अंगूठी थी इसके ऊपर लिखा हुआ था श्री, और जो उसके बगल में पत्थर जो था यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था राम, श्री राम। तो निश्चित रूप से अंगूठी राम जी की नहीं थी, राम जी अपने नाम की अंगूठी थोड़ी पहनेंगे, ये तो हमारे से बंगड़ू लोग होते हैं अपने नाम की अंगूठी पहनते हैं। ये इसमें आर क्यों लिखा हुआ है, वेल माय नेम इज रॉकी, तो इसलिए आर नाम का छल्ला लेके घूमता हूं मैं। तो ये काम तो हम लोग करते हैं। राम जी इज नॉट हैविंग दिस एरोगेंस की वो अपने नाम की अंगूठी पहन कर ही चलेंगे।
यूजुअली अंगूठी उनकी पहनते हैं जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं। जैसे हम देखा है गोपाल कृष्ण महाराज जो है श्री प्रभुपाद जी की अंगूठी लेके चलते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसीलिए राम जी अंगूठी जो लिए हुए थे वो असल में अंगूठी थी सीता मैया की। सीता मैया राम जी से बहुत प्रेम करती हैं, तो इसलिए उनकी अंगूठी में लिखा हुआ था श्री राम। उसमें 2 नग थे, एक नग में लिखा था श्री, दूसरे नग में लिखा था राम, ऐसे करके। तो ये अंगूठी उन्होंने दी। हाँ, तो सीता मैया की जो अंगूठी देने का है ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके होगा। विल डिस्कस द लेसन बिहाइंड इट कि ये अंगूठी दी, इसमें जो नाम लिखा हुआ है और नाम जो है किस प्रकार से डिलीवर करेंगे हनुमान जी सीता मैया को। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अगर सीता मिले तो हो सकता है सीता आप पे विश्वास ना करे कि आप लोग मेरे द्वारा भेजे गए हो, ऐसा हो सकता है कि सीता आप सब पे विश्वास ना करे। तो जो भी व्यक्ति पहुंचेगा सीता के पास तो सीता को कुछ बताना, चीजें बताना जो कि सिर्फ वो और मैं जानते हैं। पहली बात, वो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ना पहली बार जब हम मिले थे तो स्वयंवर के वक्त मिले थे, पर असल में ऐसा नहीं है। हम पहली बार जो है स्वयंवर से पहले मिले थे। जब मिथिला में श्री राम एंटर किए थे उस वक्त जो अपने भ्राता श्री राम के साथ थे, तो उस वक्त जो है सीता मैया अपनी सहेलियों के साथ चबूतरे पे थी। तो उस वक्त पहली बार राम जी ने सीता जी को देखा था और सीता मैया ने राम जी को देखा था, और दोनों ने उस वक्त जब एक दूसरे को देखा था तो उनका संसार चेंज हो गया था। तो उस वक्त उन्होंने हृदय में सोच लिया था कि अगर पति स्वीकार करूंगी तो कभी जीवन में तो इन्हीं को करूंगी, और राम जी ने सोच लिया था कभी अगर पत्नी बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा। तो उस वक्त जो है ये साठ गांठ हो गई थी, लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पता थी तो सिर्फ सीता और राम जी को पता थी। विश्वामित्र मुनि को पता थी लेकिन वो इस समय नहीं थे, वो तो चले गए थे अब साधना वलीन होने के लिए। सो दैट फेस अब सिर्फ ये 2 जानते थे। सेकेंड जो चीज़ थी कि जब अयोध्या छोड़ी थी सीता मैया ने, तो अयोध्या छोड़ते वक्त सीता मैया बार बार एक बात बोल रही थी, बस अब जंगल आ गया ना। अभी जबकि अयोध्या से भी निकले ही हैं, जंगल आ गया ना, मतलब जंगल में जाने के लिए और राम जी की सेवा करने के लिए वो इतनी उत्सुक थी कि अभी अयोध्या से निकले ही थे, बोले जंगल आ गया ना, जंगल आ गया ना, जंगल आ गया ना। तो बार बार ये 3-4 बार 8-10 बार उन्होंने पूछा था जंगल आ गया ना, जंगल आ गया ना। लेकिन ये बात सिर्फ राम जी को पता थी और सीता मैया को पता थी, क्योंकि आराम से पूछी थी राम जी से कि जंगल आ गया ना, जंगल आ गया ना, ये पूछा करती थी सीता मैया। तो ये चीज़ें उनसे शेयर करना, साथ ही अंगूठी देना क्योंकि सीता की अंगूठी है। तो ये इस प्रकार से लेकर के उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो क्या किया, राम जी के चरणों को छुआ। जब राम जी के चरणों को झुक करके छुआ तो राम जी ने क्या किया, अपने हाथों से हनुमान जी के कंधों को छुआ और हनुमान जी ने कहा काश कि ऐसा हो जाए कि ना इसी पोस्चर में मेरी जिंदगी बीत जाए। मैं आपके चरणों को छुआ हुआ हूं और आपके जो हाथ है मेरे कंधों को छुए हुए हैं। ये जो है ये मेरा फेवरेट पोस्चर है ये। तो काश कि ऐसा हो जाता कि मैं इसी पोस्चर में बस रह जाता। जैसे केवट ने भी यही किया था, केवट भी कर रहा था, कहता है आप अपना दायां पाँव आगे करिए, मैं थोड़ा धो रहा हूँ उसको, लेकिन आप एक पाँव पे खड़े तो आपको बैलेंस बिगड़ सकता है ना, तो आप क्या करिए अपने हाथ को मेरे सर पे रख के लीजिए तो बैलेंस आपका समझ जाएगा। पर केवट को ये था अरे ठाकुर जी का हाथ पड़ जाएंगे हमारे सर के ऊपर, हमारा हम तर जाएंगे। तो भक्त के लिए तो फेवरेट पोस्चर यही है कि हम प्रभु की सेवा में लगे रहें और प्रभु का हाथ हमारे सर पे रहे। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जो है उनके चरणों को ऐसे छुआ हुआ है और राम जी ने उनके कंधों को ऐसे छुआ हुआ है, और ये कर करके जो है हनुमान जी की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, अश्रु गिर रहे हैं और राम जी के चरणों पे गिर रहे हैं। और इस पोस्चर में दे स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन जब अब आशीर्वाद ले लिया, आप सेवा भी तो करनी है, तो उसके बाद फिर हनुमान जी देन ही वाज ऑल सेट टू सर्व लॉर्ड राम। अब देखिए हनुमान जी ना उनका पोस्चर हमेशा रेडी टू सर्व पोस्चर है। हनुमान जी हमेशा ऐसे बैठते हैं, आप देखा होगा ऐसे, ये पोस्चर बस ऐसे आप सेवा के लिए चालू है बस। अब ऐसे ये पोस्चर जो है उनका, या ये पोस्चर जो है उनका, अब ये बस अब चलना है क्या, रेडी। तो भक्त का स्वभाव बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, सेवा के लिए तैयार। तो हनुमान जी का आपने जितने पोस्टर देखे होंगे वो हनुमान जी इसी पोस्टर में कि ऑल सेट टू सर्व, यस। तो इसे हनुमान जी ने ये रखा हुआ है कि बस अब तैयार होना है ठाकुर जी की सेवा में। तो राम जी से आशीर्वाद दिया उन्होंने, उनसे रिंग ली, उनसे आशीर्वाद लेकर के उसके बाद सब के सब आगे बढ़ गए। जब ये आगे बढ़े तो उसके बाद ना राम जी ने पूछा सुग्रीव से कि सुग्रीव तुमने इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, इस पर्वत में जाना, आगे जाओगे ये समुद्र आएगा, आगे जाओगे सॉरी नदी आएगी, नदी के बाद ये जगह आएगी, वो जगह आएगी, यहाँ इससे सावधान रहना, वहाँ आगे बढ़ना, यहाँ इससे सावधान रहना, यहाँ पर पाँव मत रखना,
ये तुम्हें इतना डिटेल ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है तुमको, मतलब आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, तुमको ऐसे कैसे पता हुआ ये अलग अलग स्थानों का? तो सुग्रीव ने कहा भय के कारण, भय के कारण। जब मेरा भाई वाली जब मेरी मलिदा निकालना चाहता था तो मैं ये देखता था मैं कहाँ भागूं, तो मैं कभी यहाँ भागता था कहीं वहाँ भागता था, पर ऐसी कोई स्थान नहीं था जहाँ वाली नहीं पहुँच सकता था। फिर वहाँ से अगले स्थान पे जाता था, पता करता यहाँ कहाँ रहे जी, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, तो कभी किसी गुफा में, तो किसी पर्वत में, तो कभी किसी नदी में, किसी नदी के अंदर, नदी के ऊपर। यही भागते भूगते फिर मैं जो है ये सारा मेरे को ज्योग्राफिकल लोकेशन का अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर इससे सारा जीपीएस जो है मेरे अंदर इंस्टॉल हो गया। तो उस वक्त मैं सोचा करता था पता नहीं प्रभु को क्या मिलता है ये मेरे ये हाल बना करके। आज मुझे समझ में आया कि ये भगोड़े की तरह मैं जो भागा करता था अपने भाई से बच करके यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ था, वो आज के दिन के लिए था ताकि मैं श्री राम को की सेवा में जो वानर सेना है उनको मार्गदर्शन दे सकूं कि आपको यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर लेफ्ट होना है, फिर राइट होना है, फिर यहाँ ये दिक्कत आएगी, वहाँ वो दिक्कत आएगी, यहाँ ये होगा, यहाँ ये मिलेगा। आज के दिन के लिए वो सारी दिक्कतें थी। सो समटाइम्स ऐसा भक्त के जीवन में आता है कि कई बार कष्ट आ रहे होते हैं, डिफिकल्टी के दिन होते हैं, स्ट्रगल के दिन होते हैं, लेकिन ये संघर्ष के दिन भक्त को बहुत कुछ सिखाते हैं। और ये संघर्ष के दिन जो उसको सिखाते हैं, तो ये जो सीखता है वो फिर ठाकुर जी से एक दिन बहुत बड़ी वाली सेवा भी लेते हैं, वो सेवा जो कि और कोई नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम संघर्ष में आते हैं और हम सोच रहे होते हैं पता नहीं भगवान कहाँ है यार, ये संघर्ष के दिन पता नहीं कब बीतेंगे, लेकिन उन सारे दिनों के अंदर भगवान सिखा रहे होते हैं, फॉर अ स्पेशल सर्विस भगवान सिखा रहे होते हैं। तो इसीलिए कभी अगर हम देखें सेवा में अगर हमको सफलता नहीं मिल रही, हमको उदास नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, नोइंग दैट कि भगवान कभी ना कभी इन असफलताओं से जो सीखा है हमने उसको फिर सेवा में एक दिन लगाएंगे। तो इसलिए ये सोच करके फिर सुग्रीव के हृदय में बहुत संतोष आया कि वो जो भगोड़ापंथी के दिन थे, यहाँ वहाँ जो मैं भाग रहा था अपने प्राण को बचाने के लिए, वो आज के दिन के लिए था। आज के दिन ये जो मैं डायरेक्शन दे पाया, और राम जी कितने खुश हैं कि मैंने इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया कहाँ जाना है, तो इसलिए उनके हृदय में बहुत संतोष हुआ। और उसके बाद फिर देन दे स्टार्टेड फॉर प्रिपरेशन, सबने प्रिपेयर किया और सब अपने स्थानों पे गए और सब वेट कर रहे थे। जो ईस्टर्न साइड वाले थे वो भी आ गए, कहते हैं प्रभु सब ढूंढ लिया हमने, कोना कोना छान मारा, नहीं मिला कुछ, हमें सुराग नहीं मिला सीता मैया का। नॉर्थ वाले भी आ गए, वेस्ट वाले भी आ गए कुछ दिनों बाद, कहते हैं अच्छा हाँ जी हमने अच्छे से छान मारा, सीता मैया हमको नहीं मिली। तो फिर सुग्रीव के मन में अब यही था कि ना अब एक जो उम्मीद है जो कि मुझे शुरू से लग रहा है जहां सीता मैया मिलनी चाहिए, वो है साउथ। इसलिए मैंने अच्छा ही किया, अपने सबसे बेस्ट कमांडर्स मैंने दक्षिण दिशा की ओर भेजे हैं। तो दक्षिण दिशा से बहुत उम्मीद थी। दक्षिण दिशा में भी जो है जितने भी वानर थे अब ये सब के सब ढूंढ रहे हैं, जो पूरी टीम थी, ये बढ़ते बढ़ते अब 29 डेज बीत चुके हैं और डेडलाइन कितने दिन की है? 30। अब ये आखिरी दिन बचा हुआ है। अब ये सोच रहे हैं अब ये हम इतना जगह जगह हम लोग हो लिया, अब कहाँ जाएं? तो चलते जा रहे, तो कहीं ऐसे वृक्ष भी आए, कुछ ऐसा एक ऐसा स्थान भी आया जो कि इतना बीहड़ था, लंबा चले जा रहा है, लेकिन एक वहां बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, कोई नहीं, ना पशु ना पक्षी ना पेड़ ना कुछ नहीं। तो वानर सोच रहे थे मतलब क्या स्थान है ये, हम चले जा रहे हैं, मतलब क्या यार जीवन है ही नहीं यहाँ पर, अजीबोरी जगह है। तो उन्होंने फिर जामवान जी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ना यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, उनका नाम था कंडू। ये कंडू नाम के ऋषि थे, एक समय उनका पुत्र था बहुत बीमार पड़ा तो उन्होंने आसपास जो वृक्ष थे उनसे जड़ी बूटियाँ ढूंढने का प्रयास किया, जानवरों से भी उन्होंने कम्युनिकेट किया कि आप कहीं कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ जड़ी बूटियाँ मिले। किसी ने ना उन्हें हेल्प नहीं की उनकी, और कोई जड़ी बूटी जो कुछ लगाए भी उससे बेटा उनका बचा नहीं, तो बेटे की मृत्यु हो गई। तो इतने क्रोधित हुए कि किसी ने मेरे आसपास इस प्रकृति ने मेरी हेल्प नहीं की, तो क्या फायदा ऐसी प्रकृति का, ये जो स्थान है, मे दिस प्लेस बिकम लाइफलेस, यहाँ पर जो है बंदा परंदा बंदे की जात ना हो, क्या फायदा इनका होने का। और फिर उसके बाद वहाँ जितने पेड़ थे वृक्ष थे सबके सब सूख गए, फाइनली डिसअपियर हो गए। तो वहाँ बस इट वाज ऑल वास्ट वेस्टफुल लैंड और कुछ नहीं, ऐसा हो गया था। उसके बाद अब ये सबके सब चले आ रहे थे, तो ना इतना इनको बहुत प्यास लगी थी, तो फाइनली एक जगह ये पहुंची जहाँ पर थोड़े फ्लोरा फोना जंगल वगैरह थे वहाँ पर, और बीच में एक वहाँ तालाब भी था।
ये तालाब कितना शीतल है, कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया, बड़ा मनोरम स्थान है। अच्छा चलो अब यहाँ थोड़ा जल पीते हैं। अब ये लोग जल अभी पी ही रहे थे वहां पर, तभी जो जलाशय था उसकी उस तरफ से एक बहुत ही विकराल राक्षस निकला है। ये बहुत ही विशाल था, इतना विशाल कि इसके हाथ जो है बादलों को छू रहे थे, इतना विशाल था ये। तो उसने बोला, है वहीं रहो तुम लोग, आ रहा हूं मैं तुम लोगों की बिरयानी बना के खाने के लिए, तुम लोगों की तो हा हा। तो हमने सोच रहे थे लो जी आज 29 डेज के सूखेपन के बाद आज की अब किसी का भोजन ही बनेंगे हम लोग। तो अंगद बीइंग अ वेरी गुड लीडर, उन्होंने कहा यार तुम लोग चिंता मत करो, बस तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ इसको। उसके बाद अंगद ने छलांग मार करके इसकी छाती पे आ करके दे दे घुसंड मारे इसके, इतने घुसे मारे इसके, वो घुसे खा खा के उसको चक्कर आने शुरू हो गए, वहीं के वहीं उसने खून की उल्टियाँ की और छपाक दिना गिरा। गिरा तो क्या हुआ है, जो तालाब था इसमें गिरा, पीछे गया तो जितना पानी था छपाक बाहर क्या स्प्लैश हुआ, सारा पानी बाहर आ गया। कहते लो जी पानी पीना था, ये भटूरे ने यहाँ वहीं पे गिरना था इसको, अभी तो बाहर कहीं गिर जाता है यार, इतने प्यास लगी थी हम लोगों को। तो थोड़ा बहुत जो जहाँ पानी हल्का सा बचा था, हल्का सा पी करके वानर सेना फिर आगे बढ़ी। अब ये जो वानर सेना, अब इनको जो है कहीं ना कहीं ये विश्वास हुआ हो रखा था कि ना हो सकता है ये राक्षस रावण ही था। तो सबने जो अंगद की बड़ी प्रशंसा करनी शुरू कर दी थी, बहुत बढ़िया किया, अरे रावण ही मर गया जी, रावण ही मर गया। जामा ने कहा वेल नॉट अ गुड न्यूज़, ये रावण नहीं है, ये राक्षस है, इसका नाम है धूम्र। ये बहुत धूम्रपान किया करता था तो ये राक्षस बना धूम्र नाम का, तो इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं था वैसे, लेकिन ये बहुत ही विशाल राक्षस, इसका नाम धूम्र है, ये रावण नहीं है। तो इसको मार दिया आपने, बहुत सी बात है, लेकिन ये रावण नहीं है। ओके तो अब जब ये उन्होंने बता दिया, फिर उसके बाद अगेन दे स्टार्टेड मूविंग, और ये आगे चलते रहे। इनका गला सूख रहा है, इनको भूख लग रही है, लेकिन ना कुछ खाने का स्थान, कहाँ जाएं, तो इनको बहुत भूख लगी है, लेकिन चलते रहे। तो जब वो चल रहे थे तो उसके बाद बैठ गए, कहते हैं भाई अब 29 दिन चल तो लिया, अब नहीं मिल रही सीता मैया। अब तो अंगद ने फिर से लीडरशिप का रोल अपना अदा किया। उन्होंने कहा हम श्री राम की सेवा में निकले हैं, और जो राम जी के भक्त होते हैं, राम जी की सेवा में निकलते हैं, वो कभी भी थकते नहीं हैं। आलस का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। हम क्या जवाब देंगे सुग्रीव को कि हम थक गए थे इसलिए हम सीता माई को नहीं ढूंढ पाए, ये क्या बात हुई? इसलिए हम अपने प्राणों की आखिरी ताकत तक हम सीता मैया को ढूंढेंगे। अभी आखिरी दिन बचा है, इसीलिए अभी हमको जितनी भी बची हुई शक्तियां सब लगा देनी है इस आखिरी दिन में, इस उम्मीद के साथ कि हमें सीता मैया अवश्य मिलेंगी। उठिए आप सब, आलस्य छोड़िए, थकावट छोड़िए, आगे बढ़िए। और फिर अंगद जो है खुद चलना उन्होंने शुरू किया, और चलना शुरू किया तो सबके सब उठ गए। हनुमान जी पहले से उठे हुए थे, पर वो देख रहे थे अंगद को कि भाई अंगद बहुत बड़ी लीडरशिप कर रहा है। जामवानी बहुत खुश थे, कहते यंग आए, गुड नाइस। तो इस प्रकार से ये सबको इंस्पायर कर रहे थे। अंगद क्या करते थे, अंगद जो है आगे आगे चला करते थे, और हनुमान जी जो है पीछे पीछे चला करते थे। अंगद आगे से चलते थे क्योंकि ना अंगद लीडर थे, सो ही वाज ड्राइविंग द इंटेलेक्ट ऑफ द ग्रुप। तो बुद्धिमत्ता जो थी वो सबसे आगे होकर चलेगी, तो इसीलिए वो आगे होकर चला करते थे। लेकिन इंस्पिरेशन पीछे से देने के लिए हनुमान जी रहा करते थे, कि अगर कभी को थका हुआ देख भी ले तो थकते हुए पीछे हनुमान जी को देखते थे, और हनुमान जी का मुस्कुराता चेहरा, और उनके मुख पे है जय श्री राम, जय श्री राम। तो फिर जो है उनको इंस्पिरेशन मिलती थी और फिर आगे बढ़ते थे। तो इसे मार्गदर्शन कर रहे थे अंगद, और प्रेरणा दे रहे थे हनुमान जी। जब हवा आगे चलती है तो तूफान लेके आती है, लेकिन हवा अगर पीछे भी चल रही होती है तो हमको मूव करती है। तो इससे पवन देव के पुत्र हैं, पवन पुत्र हनुमान, ये पीछे पीछे जो है सबकी स्पीड बढ़ाई हुई थी उन्होंने। तो सब चल रहे थे, लेकिन चलते चलते सबकी स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा चल रही थी। रीजन बीइंग पीछे से हनुमान जी जो है सबको पुश भी कर रहे, तो इसीलिए लंबा सफर तय हो रहा था। जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी उसमें लंबा सफर तय करा रहे थे हनुमान जी, तो इन सबको चलाते हुए इस तरह से। सो इन दिस वे हनुमान जी वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा के स्रोत थे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने एक गुफा देखी। कहा ये गुफा हो सकता है इस गुफा के अंदर वो सीता मैया, ये संभव है, तो इसलिए इस गुफा के अंदर जा करके जरूर देखना चाहिए हमें। तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया, चलो गुफा के अंदर चलते हैं। लेकिन गुफा जो थी बहुत ही अंधकार में थी, तो उनको लगा ऐसा ना हो हम सब बिछुड़ जाएं, बिकॉज इट वाज मतलब एकदम पिच ब्लैक, उसमें बिल्कुल रोशनी नहीं थी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आगे आगे मैं चलता हूँ, आप लोग मेरी पूंछ पकड़ लो, जो मेरी पूंछ पकड़ेगा फिर उसकी पूंछ तुम पकड़ लेना, फिर उसकी पूंछ तुम पकड़ लेना है, तो इस पास रेलगाड़ी बना दो। तो सबने जो है उसकी पूंछ पकड़ ली और रेलगाड़ी बना दी। सबसे आगे हनुमान जी हैं,
हनुमान जी चले जा रहे हैं और लेकिन आगे एकदम गुप्त अंधेरा, पिच डार्क। तो इससे जो है सब सोच रहे थे भाई पता नहीं यहाँ मिलेंगी सीता, नहीं मिलेंगी, सबको थोड़ा डाउट हो रहा था क्या होगा यहाँ पर। तो हनुमान जी आगे बढ़े जा रहे थे। फाइनली हनुमान थोड़ा सा लेफ्ट मुड़े तो उनको लगा शायद ये कोई जगह हनुमान जी ने ढूंढ निकाली है। उसका फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे कर रहे थे। तो वहां से कुछ पंछी भी उड़ के गए जिनसे कि ना उनके चेहरे पे कुछ पानी के स्प्लैश गिरे। मतलब उनके जब उड़ रहे थे ना पंछी तो थोड़ा छुटका हुआ इनके चेहरे पे। कहता है यानी कि यार कुछ भी हो, गुफा के अंदर कहीं ना कहीं पानी तो है, पानी तो पियेंगे, और जहाँ पानी होगा ना वहाँ पेड़ पौधे भी होंगे, कुछ ना फल वल भी होंगे, तो इसीलिए ना वहाँ चलते हैं, चलो फिर। तो इस प्रकार से फिर ये हनुमान जी के मार्गदर्शन में ये लोग आगे बढ़ते रहे कि गुफा के अंदर सीता मिले ना मिले, फिलहाल कुछ खाने को तो मिलेगा, प्राण तो आएंगे कुछ थोड़े बहुत। तो इस प्रकार से ये लोग आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते जो है जिगजैग होते ये लोग राम जी का नाम लेते। हुआ क्या, जब ये एकदम गुप्त अंधेरे में थे ना तो इनको थोड़ा लगा कि ना ऐसा ना हो कि हनुमान ही कंफ्यूज हो जाए। तो हनुमान जी ने फिर क्या किया, राम जी का नाम लिया, जय श्री राम। तो सबने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सब जय श्री राम करते हुए अब आगे बढ़ रहे थे। तो लीडर की एक क्वालिटी होती है अंधकार के समय में लीडिंग करना। अच्छे समय में तो सब लीडर बन जाते हैं, लेकिन जब चैलेंजिंग सिचुएशन आए तब लीडरशिप का असल में पता लगता है। तो हनुमान जी इस वक्त ये कर रहे हैं। और साथ ही लीडर में क्यों विश्वास है, लीडर में अपने खुद के टैलेंट्स तो हैं, लेकिन साथ ही लीडर जो है भगवान का भक्त है। तो इसलिए भगवान जी का नाम ले रहा बार बार, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर हनुमान जी इज शोइंग द एग्जांपल ऑफ आइडियल लीडरशिप। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जब एक स्थान में जब ये गुफा खुली और देख के हैरान रह गए, तो भाई ये क्या जगह पहुंच गए हम लोग, इतनी सुंदर जगह वो, इट वॉज गोल्डन रेडियंट, इतनी फलजेंट, इतनी तेजस्वी मतलब स्थान था ये। जो वृक्ष थे वो गोल्डन थे, उनकी पत्तियां जो थी वो गोल्डन थी, उनमें जो फल उगे हुए थे गोल्डन थे, और सब चीज जो है इतनी अद्भुत थी। उनको लगा ऐसा तो नहीं हम लंका ही पहुंच गए कहीं, इतनी बढ़िया जगह तो लंका ही होगी। तो जावानी का नहीं लंका तो नहीं है ये, या तो कोई और स्थान है, लंका नहीं है। क्योंकि ये जो स्थान जैसे हम कोई गुफा से गुजर करके लंका नहीं पहुंचना होता, समुद्र पार करके लंका आती है, तो इसलिए कम से कम ये लंका तो नहीं है। तो जावानी ने उनको बताया। तो उसके बाद जब ये थे जितने के जितने कि इतने हैरान रह गए उसको देख करके कि यहाँ पर वृक्ष है इतने सुंदर हैं, और वहाँ पर मतलब जो नदी है, जो वहाँ पर तालाब था वो बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है उसके अंदर, और हवाएं जो चल रही है बड़ी प्लेजेंट है वहाँ पर। सब चीज इतनी परफेक्ट थी, इतनी नाइसली मैनेज थी कि देख के हैरान रह गई। पता नहीं यहाँ तो लगता कोई डेडिकेटेड टीम होगी जो कि मेंटेनेंस देखती होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं आसपास। लेकिन लोगों को लगा हो सकता है ना ये गुफा रास्ता हो स्वर्ग पहुंचने का, हम गलती से ना स्वर्ग में घुस गए हम लोग, ये स्वर्ग हो गए। और क्योंकि वो सब कुछ आंखें खोल खोल के देख रहे थे, तो उनको लगा देखो हमारी आंखें भी नहीं झपक रही, स्वर्ग के अंदर भी पालक कोई झपकता नहीं है, वहाँ पर वहाँ सबकी आंखें खुली रहती हैं, सब ऐसे ही रहते हैं, ताड़ी कौड़ी बहन, तो ऐसे आंखें खुली रहती हैं वहाँ पर सबकी। कहते देखो हमारी पलक नहीं झपक रही यहाँ पर, तो इसीलिए निश्चित रूप से ना ये फिर स्वर्ग ही होगा ये। तो ऐसा भी ये लोग विचार कर रहे थे वानर सेना वाले, लेकिन साथ में इनको बहुत प्यास भी लगी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी बढ़िया जगह, सब मैनेज हो रखा है, यहाँ पर मैनेजमेंट हो रखा है, लेकिन इसको देख कौन रहा है, लेकिन मैनेजर कौन है यहाँ पर, तो कोई है नहीं यहाँ पर। कमाल की बात है। फिर जो हनुमान जी की नजर पड़ी वहां पर एक वृक्ष के नीचे एक तपस्विनी की, जो कि एकदम शी वाज रिड्यूस्ड टू बोन्स, और तपस्विनी थी, उनमें डियर स्किन उन्होंने पहनी हुई है और ध्यान मग्न है, उनसे शरीर से इतना तेज निकल रहा है, उनकी जटाएं हैं यहाँ पर। उनको देख करके हनुमान जी बोला ये कहीं सीता तो नहीं है, इतनी तेजस्विनी इतनी ओजस्विनी तो सीता ही हो सकती है। लेकिन जिस तरह का डिस्क्रिप्शन सीता जी का दिया था राम जी ने कि सीता जी के नैन नक्श कैसे हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन ना, शी वाज नॉट फिटिंग दैट डिस्क्रिप्शन 100%। या शी इज वेरी क्लोज, लेकिन ना जो डिस्क्रिप्शन राम जी ने दिया है सीता मैया का, पूरे मार्क्स नहीं आते इनके, लेकिन हाँ शी इज क्वाइट क्लोज, काफी नजदीक है, लेकिन नॉट रियली परफेक्ट। सीता मैया इज परफेक्ट। ये कंफ्यूजन उनको होगी दोबारा जब मंदोदरी को मिलेंगे वो। तो हनुमान जी कहते हैं यार बट शी इज टू गुड, इतनी ज्यादा इफल्जेंट, इतनी तेजस्वी। अरे अब राम जी का भी ये विश्वास था कि हालांकि वो ब्रह्मचारी को एक स्त्री का रूप रंग बता रहे हैं,
लेकिन वो ये भी जानते थे रूप रंग बताते हुए हनुमान जी के मन में विकार नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया सीता मैया का हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने देखा ना, सीता नहीं हो सकती है, लेकिन जो भी है बहुत तेजस्विनी है ऐसा। तो सबके अब ये जो सबके सब थे ये इन्होंने प्रणाम किया। तो अब इनको पता लग चुका था कि ये कुछ वानर यहाँ पर घुसे हैं गुफा के द्वारा, यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर उन्होंने उनका हाव भाव पूछा कि ना आप हैं कौन, यहाँ बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, एक कोई भी नहीं है यहाँ पर। हम जो गुफा में घुसने वाले थे तो वहाँ से कुछ पंछी निकले थे और उनके फड़फड़ाने से जो कुछ छींटे हमारे चेहरे पड़ी तो हमको लगा कुछ अंदर होगा, लेकिन यहाँ तो पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा वास्तव में ये सारा स्थान एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। एक मायासुर नाम के एक राक्षस हुए थे, वास्तव में ये दानव थे, एंड ही वाज दी पक्का वाला आर्किटेक्ट। इवन विश्वकर्मा जी से भी बढ़िया थी इनका हिसाब किताब। और क्योंकि इंद्र चाहते थे कि विश्वकर्मा शुड रिमेन दी बेस्ट आर्किटेक्ट, तो फिर इसलिए उन्होंने मायासुर को मार दिया था। उनके दोनों पुत्र थे, मायावी और दुंदुभी, इनको जो है वाली ने मार दिया था। तो उसके बाद उनकी वाइफ थी हेमा मायासुर की। फिर वो उन्होंने सोचा जब पति नहीं रहे, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, तो मैं भला इस स्थान पर रह के क्या करूँगी। तो इसलिए फिर वो इस स्थान से चली गई थी। लेकिन उन्होंने फिर मेरे को, उनकी सेविका को यहाँ रख दिया था कि आप यहाँ पर रह करके आप तपस्या साधना करो। लेकिन हाँ, जो भी लोग थे सबके सब यहाँ चले गए। रीजन बिंग, राजा चले गए, रानी चली गई, राजकुमार चले गए, तो कोई भी नहीं फिलहाल स्थान पर। तो मैंने उनसे पूछा था कि अच्छा मैं यहाँ तपस्या साधना करूँगी, लेकिन कब तक मुझे करनी है। तो उन्होंने कहा एक दिन आपके पास ना कुछ वानर आएंगे और वानर जो है आपसे कुछ हेल्प मांगेंगे, तो तब आप उनकी सेवा कर देना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझको आज यहाँ से सेवानिवृत्ति मिलेगी। मैं वापस जो है अपने जो गंधर्व लोक है वहाँ पे जा पाऊंगी मैं। तो ये मैं यहाँ तपस्या इसलिए करी थी क्योंकि मैं राम जी का स्मरण करी थी कि मुझे पता था राम जी का नाम जो है आप लोगों को यहाँ पर खींच करके लेकर के आएगा। तो इसलिए मैं राम जी का नाम यहाँ पर स्मरण करते हुए ध्यान मग्न थी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोग यहाँ पर आए हो। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो सबके सब जो थे कह रहे थे भाई सेवा तो बस यही है, अब भूख लगी है बहुत। तो उसके बाद उन्होंने ताली बजाई। जब ताली बजाई तो इतने सारे यहाँ पर फल आ गए, जूसेस आ गए, 56 भोग, क्या 56,000 भोग आ गए। ये आप लोग पा लीजिए। उसके बाद जो वानर सेना थी इतनी भूख लगी थी उनको कि उनकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा उन्होंने खाया, कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा पिया, जब तक वो यहाँ तक नहीं भर गए कि और डालेंगे तो अब निकल जाएगा मुंह से, यहाँ तक जो है खाया। और ये बहुत एंजॉय कर रही थी वो देखते हुए कि किस तरह से सारे जो है सबके सब इतने भूखे और प्यासे थे इतने समय से राम जी की सेवा में। तो उसके बाद जब सबने डकार डुकुर लिया तो सबको खून मिला, अरे भाई इतने समय की तपस्या थी, भूखे प्यासे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये तो बताइए वापस कैसे निकलना है हमको, यहाँ आ गए हम लोग, क्योंकि ना हमारा टारगेट है 30 डेज का, आज आखिरी दिन है हमारा। तो ये जो स्त्री थी ये मुस्कुरा दी। इनका नाम था स्वयं प्रभा, और बताया मैं मेरू स्वर्णी नाम के जो व्यक्ति है मैं उनकी पुत्री हूँ, और ये हेमपुरा नाम का स्थान है। तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों की प्रतीक्षा करी थी, लेकिन हाँ यहाँ से आप जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से आप वापस जा नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो रास्ता उससे एंट्री होती है लेकिन एग्जिट नहीं होती वहाँ से, जैसे वो जगह तो क्लोज हो चुकी है। कहते फिर उनको लगेगा भाई पार्टी तो हमने मना ली, लेकिन अब यहीं पे रहेंगे हम तो प्रोजेक्ट में निकले थे हम लोग। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, और वो है यौगिक तरीका। जैसे आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मैं आप सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी मेरे में श्रद्धा नहीं होगी कि मैं निकाल पाऊंगी नहीं निकाल पाऊंगी, जो डाउट करेगा ना, वो यहीं रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और उसको दोबारा मैं नहीं निकालने वाली। कहता है अरे पूरी श्रद्धा है आप में, पूरी श्रद्धा है आप में, आप तो जरूर निकालोगे हमें यहाँ से। तो सबने जो है हालांकि डकार वगैरह ले रहे थे लेकिन सबने कस के आंखें बंद कर ली। कहते भाई आंखें नहीं खोलनी भाई, हमें पूरा विश्वास है कि स्वयं प्रभा जी हमको यहाँ से अवश्य निकालेंगी, स्वयं प्रभा जी हमको यहाँ से अवश्य निकालेंगी, स्वयं प्रभा जी हमको यहाँ से अवश्य निकालेंगी। तो देन उनको लगा कि अब सबके सब ना हवा में आए हैं और बड़ी तेजी से जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, और हवा में उड़ते उड़ते फिर वो एक स्थान पर रुके हैं, और उनको फिर वहाँ पर देन दे हैड द लैंडिंग। जब लैंडिंग हुई तो फिर स्वयं प्रभा की आवाज़ आई कि अब आप लोग जो हैं गुफा के बाहर आ चुके हैं, अब आप एकदम सदर्न ओशन के एकदम पास हैं, जो हिंद महासागर है,
अब आप एकदम उसके किनारे पर ही हैं, वहाँ से, यहाँ से थोड़ी दूरी है बस यहाँ से, और आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला मुझे। लेकिन हाँ, मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्या लेकिन टाइम कितना हुआ? मैंने कहा समय तो जी आपको 1 महीना बीत गया है, क्योंकि वो जो गुफा थी इट वॉज ऑन अ डिफरेंट टाइम जोन। कहता है लो जी, आखिरी दिन बचा था, यहाँ तो 1 महीना बीत गया गुफा के अंदर, अब क्या मुंह दिखाएंगे आप सुग्रीव को? कहते यार अब तो सुग्रीव नहीं छोड़ेंगे। सुग्रीव ने बोला था कि अगर असफल होके लौटे, राम जी की सेवा में जो असफल लौटेगा मैं उसको मार दूंगा। तो इसलिए हम जाके वापस, अब तो मरना ही, अब तो अंगद जो है, अंगद बहुत ही हतोत्साहित हो गए। कहते हैं आखिरी दिन की उम्मीद थी, अब क्या कर सकते हैं, अब वापस जाके तो मृत्यु मिलनी है बस। तो जब मरना ही है तो सुग्रीव के हाथों, जो कि वैसे ही वाली के प्रति उनमें आक्रोश तो था ही, जो अगर अंदर को भड़ास से मेरे ऊपर निकालेंगे वो, तो जब मरना ही है जब अब सुग्रीव के हाथों, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर व्रत रख लेता हूँ, फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करते करते हम मर जाएंगे। तो समुद्र किनारे जो है वो अब बैठ गए, तो बस मैं तो व्रत रख रहा हूँ, जिसको रखना है वो व्रत रखे मर ले, जिसको सुग्रीव के हाथों मरना है वो सुग्रीव के हाथों जाके मर ले। फिर कहता मैं तो जी अब आई क्विट। तरुण ने कहा अरे ऐसे आप डिसअपॉइंट मत हो ना, हम लोग क्या करते हैं ना, वापस उसी गुफा में चलते हैं, और क्या, इतनी बढ़िया जगह थी, वो मैया क्या खिलाई हम लोगों को यार, इतना बढ़िया, इतने बढ़िया बढ़िया बेवरेजेस थे, जूसेस थे। तो सबने कहा तरु तू ये कभी ढंग की बात भी क्या कर, अभी हम मिशन में निकले हुए हैं, अभी यहाँ ही आ रहा है कि मरना है नहीं मरना, कैसे मरना हो, तो कह रहा है नहीं मजा करते हैं हम लोग। तरु क्या तू, तो तरु को जो डांट लगा के ठंडा कर दिया। उसके बाद फिर हनुमान जी ने कहा क्योंकि आप सब बहुत ही उदास हो रखे हैं, सारी उदासी को दूर करने का एक तरीका है कि हम रामायण सुने। और रामायण के अंदर ही हनुमान जी ने रामायण सुनानी शुरू की, राम जी की महिमा में, कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, राम जी काफी सीता जी के साथ स्वयंवर कैसे हुआ, ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। जब वो ये राम कथा जब कर रहे थे तो वहां पर एक बहुत ही विशाल गिद्ध था, वो ऊपर से देख रहा था, अरे वाह, हमें तो पता नहीं था आज वानरों के ऊपर पार्टी करनी है हमको। कहते वाह प्रभु बड़े दयालु हो। कहते बहुत बढ़िया है, पहला किसको खाऊंगा, कहता है वो जो है ना यंग वाला, बस वाले उसको खाऊंगा, ये जो भालू दिख रहा है सबसे बाद में उसको खाऊंगा, ये बूढ़ा दिख रहा है मेरे को, बूढ़े के मांस में इतना दम नहीं होता, स्वाद नहीं होता, ये यंग वाले हैं ना पहले तो इनको निपटाऊंगा। इनमें सबसे बलिष्ठ तो नजर आ रहा है ना, जिसको लग रहा है कि मैं चोंच में डालूंगा मेरी चोंच ही टूट जाएगी, उसको मैं सबसे बाद में लूंगा, वो अखरोट लग रहा है, बेसिकली ही वाज लुकिंग एट हनुमान, वो तगड़ा लग रहा है, उसको सबसे आखिर में लूंगा, ये ना हो उसको देख कर मेरी चोंच ही टूट जाए, बाकी को मैं खा ना सकूँ, उसको बाद में खाऊंगा, और ये बूढ़ों को देखेंगे जगह होगी तो खाऊंगा। तो ये दूर से देख करके ये प्लान बना रहा था, ये गिद्ध, विशाल गिद्ध। अब जो है उस वक्त हनुमान जी जो है रामायण सुना रहे इनको, और फाइनली उन्होंने डिस्क्रिप्शन पे आए किस प्रकार से जब रावण ने सीता मैया का हरण किया तो जटायु आए, और जटायु ने क्या किया, जटायु ने फिर सीता मैया की रक्षा करने हेतु रावण से युद्ध भी किया, और जटायु ने किया, जटायु ने यूं किया, जटायु दिस जटायु दैट, फिर जटायु की फिर हुआ क्या, जटायु की मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम की बाहों में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे जटायु जटायु जटायु, ये जटायु जटायु के जटायु 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 कई बार हो गए जटायु। तो उनका पार्टी करने का जो मन था इस गिद्ध का वो बदल गया। असल में ये थे संपाति, दी बड़ा भाई ऑफ जटायु। तो तब जो उनको याद आया, कहते मेरा भाई जटायु, मुझे याद आया क्योंकि हम अपने पापा से मिलने जा रहे थे, हमारे पापा का नाम था अरुण, अरुण जो कि कौन है, सूर्यदेव के ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर उनके। वो जो है अब उनको अब जो हुआ था ना जो कि शीलवती ने कहा था कि कल सुबह सूरज नहीं उगेगा, तो एक दिन छुट्टी हो गई थी उनको, अरे पापा आज तो छुट्टी पे हैं, पापा की कभी छुट्टी नहीं होती है, आज पापा से मिलने चलेंगे। तो दोनों के दोनों जो है उड़ करके चले जा रहे थे, संपाति भी बड़ा भाई, छोटे भाई जटायु भी। और जटायु में ज़्यादा जोश था, कहता है भाई बहुत छोटा समय, पापा के पास पहुंच करके थोड़ा समय तो बिताएं पापा के पास। तो बहुत तेज से उड़ कर जा रहे थे, लेकिन फिर भी संपाति ने कहा लेकिन फिर भी ध्यान रखना, लेकिन सूर्य है, पंख जल ना जाए। कहता है अरे कुछ नहीं होता सूरज, अरे हमारे पापा खुद हम है ना हमको वेलकम करने के लिए, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सूर्य को इस प्रकार से बढ़ रहे थे तो सूर्य का जो तेज था बहुत
तीव्र होता जा रहा था। तो अब जो हीट थी वो लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन जटायु में जुनून इतना ज़बरदस्त था अपने पापा से मिलने का, पिताजी से मिलने का, अरुण से मिलने का, कि वो आगे बढ़े जा रहे थे। तो ना अब संपाति को, हालांकि पीछे थे वो, संपाति को लग गया नहीं अब ना जोश में जटायु आगे जा रहा है, लेकिन ना ये जल जाएगा अब। तो उन्होंने बहुत तेज से पंख चला करके आगे गए थे और जटायु के ऊपर अपने पंख ढक दिए थे। लेकिन इस सारे करने, सारी प्रक्रिया में करते करते वो सूर्य के बहुत नज़दीक आ गए थे। तो हुआ क्या, उनके पंख जो है जलने शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खोले नहीं कि मेरा जो भाई है जटायु उसको कुछ ना हो। तो उनके पंख जलते रहे। तो ऐसे करते करते जो है वो नीचे आने शुरू हो गए, नीचे गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, गिरते गिरते नीचे जो है हवा का वेग इतना तेज था कि दोनों अलग हो गए। तो जो अलग हो गए हवा के प्रभाव से, तो हुआ क्या, जो संपाति थे वो तो सदर्न ओशन की ओर, दक्षिण ओशन की ओर वहां जाके गिरे, उनके पंख जले हुए हैं, और जो जटायु थे वो जनस्थान वहां जाके गिरे। जिस प्रकार दोनों भाई अलग हुए थे उसके बाद अब कभी नहीं मिले थे, क्योंकि दोनों के दूसरे का पता ही नहीं था कि अब कहाँ पर होंगे। जटायु को ही नहीं पता संपाति कहाँ है, संपाति को ही नहीं पता जटायु कहाँ है। तो दोनों में अभी ये था कि पता नहीं भाई कहाँ होगा। तो दोनों फिलहाल अपने अपने स्थानों पे थे कि होपफुली कभी भविष्य में ऐसा होगा कि हम एक दूसरे से मिल पाएंगे। लेकिन जब जटायु के बारे में सुना कि जटायु ने अपने प्राण दे दिए राम जी की सेवा में, तो जो है उन्होंने क्रंदन करना शुरू कर दिया। तो ना इनको लगा अरे भाई ये ना गिद्ध ने हमको देख लिया है। अब वो खुशी से जो है ना ये कह रहा आज तो पार्टी, आज तो पार्टी, आज तो मैं खाऊंगा, मैं इनको खाऊंगा। कहता है आज पार्टी होनी है। तो अंगद ने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं कौन है ये गिद्ध, इससे भी लड़ लेंगे। तो हनुमान ने कहा नहीं नहीं मैं जाके देखता हूँ, पास में जाके देखता हूँ, इतना खुश क्यों हो रहा है हमको देख करके। तो पास गए, तो पास गए तो जो है देखा तो एक क्रंदन किए जा रहे हैं। नहीं है ये ना खुशी नहीं है, ये दुख है। ये तो उनकी आंखों में आंसू भी हैं, और आंसू जो है बह करके आ रहे हैं, और उससे बल्कि थोड़ी सी एक नहर सी बन गई है। कहते इतने आंसू, और ये खुशी के आंसू नहीं है, तो बहुत दुख के आंसू है। कहते हैं भाई साहब अब कौन है भाई साहब, हमको देख के हमको लगा हमें पार्टी करोगे आप। कहते हैं अरे आप वानर सेना जो कि राम जी की सेवा में है आप वानर। कहता हाँ। कहता अरे आप लोग जटायु के बारे में कैसे जानते। कहता अरे हम राम जी के भक्त हैं ना, तो हम तो रामायण कर रहे थे, जब कभी हतोत्साहित हो रहे हो रामायण सुन लेनी चाहिए, रामायण से क्या होता है उत्साह फिर से बढ़ जाता है। तो इससे हनुमान जी ने कहा मैं इसलिए इनको रामायण सुना रहा था, अब तक जितनी रामायण हुई है मैंने कहा वो तो सुनाऊं, जब पूरी होगी तो बाद में पूरी सुनाएंगे कभी आपको, लेकिन फिलहाल जितनी हुई है उतनी तो मैं आपको दे रहा था मैं इनको, ताकि फिर से जोश में आ जाए। क्या तो तुम्हें जटायु के बारे में बताया, जटायु की मृत्यु हो गई। कहते हैं हाँ, लेकिन जटायु उस समय साकेत धाम में है, राम जी के शक्ल देखते हुए, उनका सुंदर रूप का दर्शन करते हुए, उनका नाम लेते हुए उन्हें प्राण त्यागे। कहते अच्छा जटायु ने ऐसे प्राण त्यागे, अद्भुत। तो फिर उन्होंने जो है बड़े खुश हो गए संपाति। तो संपाति ने बताया कि देखो ये मेरे पंख जो हैं ये तभी जले थे जब मैं एक समय अपने भाई की रक्षा करना चाह रहा था, तो तभी मेरे पंख जल गए थे। उसके बाद मैं कहीं शिकार करने के लिए नहीं जा पाता, तो मेरा पुत्र है उसका नाम है सुपर्श्व, मैं उसके साथ ही रहता हूँ, तो वो भी बहुत बड़ा गिद्ध है ऐसा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ना एक समय यहाँ पर एक हुआ कहते जब मैं गिरा था यहाँ पर, तो एक ऋषि मुनि का यहाँ पर आश्रम, उनका नाम था निष्कर ऋषि। ये जो निष्कर ऋषि थे ये जितने भी शेर, चीते, जिराफ, हिरन, इन सबको ना अपनी कुटिया में रखा करते थे, उनको प्यार दिया करते थे। तो सबके सब जो है उनके आश्रम में आया करते थे और ये उनके साथ हरि कथा किया करते थे। तो इसलिए मैं भी उनके आश्रम में था, तो उन्होंने मेरी देखभाल भी की, मेरे को खिलाया पिलाया, मेरे को औषधि वगैरह लगाई और मेरे को फिर ठीक किया उन्होंने। हालांकि मेरे पंख तो नहीं निकल पाए। तो उस वक्त ये निष्कर नाम के ऋषि ने उन्होंने कहा था एक समय जब राम जी की सेवा में वानरों की हेल्प करोगे ना, जब उनको बताओगे कि रावण किस दिशा में गया है, तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे। तो जब संपाति ने बताया कि आप लोग ढूंढ रहे हैं ना सीता मैया को, रावण जो लेकर गया है वो ना इस दिशा में लेकर गया है, तो अपने जले हुए पंखों से उन्होंने जब ऐसे इंगित किया उन्होंने, उसके बाद जब पंख वापस किए तो पंख जो थे उनके डेवलप होने शुरू हो गए, न्यू पंख, नए पंख उनके आने शुरू हो गए, नए पंख, और उनके पूरे ऐसे पंख निकल आए। पंख निकल आए तो उसका उन्होंने क्या किया, हवा में उड़ना शुरू किया और आकाश में ऊपर गए वो, और ऊपर से फिर वो नीचे की ओर आए। तो संपाति ने कहा
कि देखो उड़ने का भी ना लेवल होता है। मैं देख करके आ रहा हूँ कि सीता मैया लंका में ही है और वो रो रही है इस समय राम जी का नाम लेते हुए। ये अच्छा जी, यहाँ से डिस्टेंस पता है आपको कितना है? 100 योजन। क्या 100 योजन देख लेते हो आप? 100 योजन तो कितने बताया? हाँ, मैं क्यों देख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं अलग अलग लेवल पर उड़ते हैं। सबसे नीचे उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो बोलते हैं चिड़िया, तो यहाँ उड़ती है चुड़क, जो इतना ही उड़ पाती है। इससे जो ऊपर आते हैं होता है पैरट यानी तोते, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ पाते हैं। तो चिड़िया से ऊपर होते हैं पैरट, ये और ऊंचा उड़ पाते हैं। इससे ऊपर होते हैं कौवे, वो और लंबा उड़ पाते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग इतना उड़ लेते हैं। तो पैरट से ज़्यादा उनका ऊंचा स्थान जो है उड़ने का वो है कौवों का। कौवों से ऊपर आती है चील, चील जो है और ऊंचे स्थान पर उड़ सकती है। चील से ऊपर आता है फिर गिद्ध, गिद्ध से भी ऊपर जो स्थान आता है वो आता है जो स्वर्ग के हंस है ना, वो उनसे भी ऊपर उड़ लेते हैं। और उनसे भी ऊपर जो उड़ने का है वो है गरुड़ का, जटायु का और मेरा। मैं उस लेवल पे उड़ करके बता रहा हूं, मैंने सीता को देखा है। क्योंकि हमारी आई साइट ना हमेशा 6x6 रहती है। बाकी किसी की आंखें बड़ी कमजोर हो जाए, लेकिन हम कभी चोखे नहीं हुए। इसलिए मैंने सीता को देख लिया, सीता वहीं पर ही है। ये भाई अभी उड़ करके बता के आया हूं, मैं बता रहा हूं। मैं कहते अच्छा, कहते हाँ मैंने खुद देखा, यहां से रावण उड़कर लेकर गया। हुआ क्या था, एक समय रावण जो है एक और स्त्री को लेकर के जा रहा था अपने पुष्प विमान में। तो जब उस वक्त क्या हुआ था, तो मैं उसके रास्ते में आ गया था। तो मैंने उससे जब लड़ा, मुझको लगा था कि ना मेरे से लड़ेगा वो, लेकिन वो बोलता है जाने दो यार, चल जाने दो यार, लड़की साथ में यार, मैं किडनैप करके लेके जा रहा हूँ प्लीज यार, रसा छोड़ो। तो मैंने हालांकि पकड़ लिया था उसको, लेकिन फिर छोड़ दिया उसको मैंने कि बस ठीक है भाई आज के। तो हालांकि दोनों में युद्ध वगैरह भी हुआ था, लेकिन फिर एक ये वचन दिया था कि ठीक है आज के बाद कभी ऐसा हुआ, मैं आज के बाद यहाँ से निकलूंगा, और कभी निकला तो ठीक है तो मुझे छोड़ देना। तो उन्होंने उसको वचन दिया था कि ठीक है इस बार मैंने पकड़ लिया है, पर आज के बाद फिर छोड़ दिया करेंगे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था। सेकेंडली एक बार मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा बेटा भी गिद्ध है, सुपार्श्व। वो भी जब सीता को लेके जब रहा था, तो ये मेरा बेटा रास्ते में आ गया था। तो उसने बोले अरे भाई जान दे यार, प्लीज जान दे यार, प्लीज सीता किडनैप की हुई है। मैंने कहा जान दे यार, क्योंकि ना अभी अभी जो जटायु से लड़के आ रहा था रावण, उसको पता था ये ना गिद्धों में बहुत ताकत होती है। उसने मेरी ऐसी तैसी की, उसने मेरा पूरा रथ खराब किया, सारे गधे मार दिए, मेरे सारे चैरिट ड्राइवर मार दिए, सारा झनुष छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बहुत नुकसान करते हैं गिद्ध लोग। तो ये भी कुछ वैसे ही वाला गिद्ध होगा, ये पंगा पुंगा नहीं लेना इनसे। तो इससे वो बोल देते यार मैं जान दे यार, प्लीज किडनैप करके लेके जा रहा हूँ, कोई पंगा ले रहा है तो यार, तेरे पापा मेरे को बोले थे कोई रोकेगा नहीं हमको जाने से, जान दे। तो मेरे बेटे ने जाने दिया, उसको पता नहीं था वो सीता मैया ही है वो। तो ये पहुंचा है रावण लंका में वहां पर अशोक वाटिका में वहां बैठी है सीता मैया। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया। तो ये लोग हैरान रह गए, कहते एक ही परिवार के 3 लोग, तीनों का सेम एक्सपीरियंस। संपाति ने भी रावण को देखा ले जाते हुए स्त्री को, साथ में इनके बेटे ने भी देखा सीता मैया को ले जाते हुए, और जटायु ने भी सेम। तीनों फैमिली के अंबर का तीनों एक ही एक्सपीरियंस रावण के साथ। क्या बात है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बस अब आप लोग जो है लंका पहुंचने की तैयारी करिए। लंका में जो है सीता मैया है, मैंने खुद देख लिया अपनी आंखों से। तो इसके बाद सब में जो है फिर से जोश भर गया कि चलो भले ही महीने का भर का डिले हो गया, लेकिन ये तो पता लग गया कि सीता मैया अब लंका में ही है। जैसे अब हम योजना बनाएं किस प्रकार से हमको लंका पहुंचना है। फिर इनमें आपस में अब डिस्कशन शुरू हुआ कि भला कौन जाएगा। तो किसने बोला मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूं, किसने बोला 20 योजन छलांग लगा सकता हूं। जामवन जी ने कहा ना मैं 80% लगा लूंगा, तो लेकिन मैं बहुत बुजुर्ग हो गया ना इसलिए, नहीं तो मैं जवानी के दिनों में तो मुझे याद है मैं तो प्रभु के चरणों के 18 बार परिक्रमा लगा ली मैंने बिना थके। लेकिन अब बुजुर्ग हो गए तो इसीलिए अभी इतना 100 योजन पार कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। अंगद ने कहा मैं 100 योजन कर लूंगा, दम तो है, लेकिन बस उतना ही दम है, फिर वापस आने का दम नहीं रहेगा। सो अगर मैं सीता मैया से मिल भी रहा तो मिशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन पेशेंट डेड, रीजन भी वापस आ नहीं पाऊंगा। तो फिर कौन जाएगा जी, तो फिर कौन जाएगा। जामवान जी ने कहा एक ही है जो जा सकता है। वो कौन है, वहां सब नहीं जानते हो गए ना, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कल, ठीक है जी। किन के बारे में बताएं। है एक विशेष व्यक्ति,
जिसको सिर्फ मोटिवेट करना होता है बस एक बार, क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ उनको याद दिलानी होती हैं बस। उसके बाद तो फिर रामचंद्र जी के कांच सवारे, तुमरे भजन राम को पावे। तो वो जो है सारे कार्य फिर करके आएंगे। वो कौन है? सुपरमैन? नो। स्पाइडरमैन? नो। आयरन मैन? नो। एंटमैन? नो। हनुमान। तो हनुमान जी को जो है वो अब प्रेरणा देते हैं। फिर हनुमान जी प्रेरित होकर के फिर अब सुंदरकांड में हम लोग प्रवेश करेंगे कल, कि किस प्रकार से हनुमान जी ने फिर छलांग मारी है महेंद्र पर्वत जा करके। तो ये हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र जी की जाए। अच्छा, एक और चीज़ आती है, वैसे संपाति ने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो खुद ही चले जाते? जब उनके पंख निकल आए, ये खुद ही उड़ करके पहुंच जाते हैं लंका। सीता में कहते हैं बैठ जाइए, और सीता में ले आते वापस। इवन उस संपाति को पता था कि हालांकि प्रेडिक्शन हुई थी, निष्कर जो ऋषि थे 8000 साल पहले, कि आपके परिवार की जो सेवा रहेगी अल्टीमेटली वानर सेना की हेल्प करने की रहेगी, लेकिन सिर्फ हेल्प ही करनी है, खुद सारे काम नहीं कर देने। अदरवाइज राम जी की सेना में ऐसे कई लोग हैं जो कि सीता मैया को वापस ला सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक्चुअली संपाति कुड आल्सो ब्रिंग सीता मैया, कम से कम उनको संदेश तो पहुंचा सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं ये अंगूठी है, ये दे दीजिएगा उनको, ये डिस्क्रिप्शन थे, ये बता दीजिए। आपने देख तो लिया ही सीता मैया को, पर संपाति ने जो है इसको रखा कि राम जी ने क्योंकि मेरे लिए इतनी सेवा रखी है तो मैं इतनी सेवा ही करूंगा फिलहाल। तो जो दूसरी सेवा है वो फिर राम जी अपने भक्तों से करवाएंगे वो, लाइक दैट। जैसे संपाति ने जानबूझ करके नहीं किया वहां पर, लाइक दैट। ओके।